आप सभी को रक्तम जीव इति स्थिति अर्थात रक्त में ही जीवन है। आयुर्वेदा के अनुसार बताया गया है कि रक्त में किसी भी प्रकार की व्याधि होने से इसका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। रक्त की इस व्याधि अनीमिया के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया, इसके इंट्रोडक्शन, फिजियोलॉजी और टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। इस वीडियो में एक्चुअली हम बात करेंगे अनीमिया के सिम्टम्स और इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनीमिया के सिम्टम्स के बारे में, क्योंकि मेजर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट में, जिससे हम इसके रूट कॉज को डिफाइन कर सकते हैं बिफोर परस्यूइंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। कुछ मेजर सिम्टम्स की बात करें सच एज टायर्ड लुकिंग फेस एंड आईज, premature wrinkles, grayish of skin, and some other symptoms like lack of energy, headache, some mental depression, fever, and paleness of fingernails and earlobes. ये कुछ मेजर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। अब बात करेंगे सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में एक श्लोक मिलता है जिसमें प्री क्लिनिकल सिम्टम्स को डिफाइन किया गया, जो कि कुछ इस प्रकार है। हृदय स्पंदनम, रोक्ष्यम, स्वेद भाव, श्रमसता। श्लोक को एक्सप्लेन किए, स्पंदनम यानी पाल्पिटेशन यानी घबराहट जैसे कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं बिफोर एनीमिया, कुछ प्री क्लिनिकल सिम्टम्स इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद बताया गया है स्वेद भाव यानी स्वेटिंग एब्सेंस हो जाती है एनीमिया कंडीशन होने से पहले। रोक्षता यानी स्किन ड्राइनेस ऑफ स्किन भी हमें देखने को मिलती है, और श्रमसता यानी फैटिग यानी पेशेंट में थकावट देखने को नॉर्मली हमें मिल जाती है। ये कुछ प्री क्लिनिकल सिम्टम्स है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जैसे श्लोक के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है चरक संहिता में। अनीमिया के सिम्टम्स के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी अकॉर्डिंग बात करें तो डाइट हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन क्यूरिंग एनीमिया, क्योंकि डाइट कंटेन करती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड कलरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि समटाइम्स एनीमिया कॉज हो सकता है ड्यू टू इंटेस्टाइनल वॉर्म्स सच एज राउंड वॉर्म्स और पिन वॉर्म्स, एक्चुअली हुक वॉर्म्स जो होते हैं उनके कारण भी कॉज हो सकता है, जो एक्चुअली हमारे फीड करता है ब्लड्स पे और विटामिन्स पे एक्चुअली फीड करता है ये सारे वॉर्म्स, जिन्हें हम क्योर कर सकते हैं नेचुरली थ्रू सफिशिएंट अमाउंट में। अगर हम गार्लिक ले या रॉ पपाया और कैरेट ले अगर हम, तो हम इसे नेचुरली क्योर कर सकते हैं। बट मेजर टाइप ऑफ एनीमिया हमें जो दिखता है ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना होगा आसपास के लोगों को कि हमें आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए जिससे एनीमिया क्योर हो सकता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन समटाइम्स इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसे इसके एडिकेट अमाउंट अगर इसके न लिए तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर हाई अमाउंट में भी ले तो इसके भी इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें आयरन रिच डाइट के साथ कुछ एसेंशियल डाइट भी लेनी है जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए। अगर हम आयरन रिच डाइट ही लेते हैं और साथ में कुछ फास्ट फूड भी इंक्लूड कर रहे हैं सच एज रिफाइंड फ्लोर एंड सम अदर फास्ट फूड जिसे हम एक्चुअल रेगुलर अमाउंट पे इंटेक कर रहे हैं, जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकते हैं और बॉडी में आयरन टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आयरन हाई अमाउंट में हम इंटेक कर रहे हैं और साथ में फास्ट फूड भी खा रहे हैं, तो ये हमारे एक्चुअली बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमें आयरन रिच डाइट, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर नेचुरोपैथी में बात करें तो हमें बीट रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंस देखा गया है नेचुरोपैथी में, जिसमें अगर पेशेंट को बीट रूट जूस अगर उसको देते हैं वीकली तो उसमें एनीमिया को क्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल है, एक सुपर फूड की तरह माना गया है। नेक्स्ट कुछ अदर फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स की बात करें, इसमें फिग और कुछ अदर फ्रूट्स सच एज रेजिन्स भी काफ़ी हेल्पफुल है इन क्योरिंग एनीमिया। अब हम बात करेंगे कुछ एसेंशियल विटामिन जो कि रिक्वायर्ड है हमारे एनीमिया के क्योर में। तो जैसे कि हम कॉपर की बात करें, कॉपर भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्पफुल है। एंड अदर विटामिन सच एज विटामिन B12। वैसे तो कहते हैं ये विटामिन B12 हमें कुछ एनिमल फूड से ही मिलता है, लेकिन अगर हम इसे नेचुरली, अगर क्योंकि नेचर में हमें सब कुछ प्रदान किया है तो हम नेचर के थ्रू भी इसे ले सकते हैं, जिसमें हमें पीनट और चीज़ एक अच्छा सोर्स है जिससे हम विटामिन B12 को ले सकते हैं, जो कि एसेंशियल है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। ये भी एक एसेंशियल एडिशनल न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, हमें रिक्वायर्ड लेना पड़ेगा डाइट में। नेचुरोपैथी में कुछ थेरेपीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन क्योरिंग एनीमिया, सच एज कोल्ड वाटर बाथ, अगर ट्वाइस अ डे पेशेंट को देते हैं तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज हॉट एप्सम सॉल्ट बाथ वंस अ वीक एंड फुल सन बाथ, जिसमें सनलाइट 6 to 10 AM की बीच में अगर हम सनलाइट पेशेंट को फुल सन बाथ देते हैं तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है इन क्योरिंग एनीमिया, क्योंकि इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ RBC। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इस एनीमिया की डिजीज को डिवाइड किया गया है त्रिदोषा के अकॉर्डिंग, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग। वातज एनीमिया के बारे में अगर बात करें तो उसमें जनरली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वात से सफरिंग पेशेंट को, जिसमें वात प्रधान होता है, उसमें दिखते हैं ड्राइनेस ऑफ स्किन और ट्रेमर्स और एंजाइटी कंडीशन पेशेंट में देखने को मिल जाती है, जिसमें हम पेशेंट को जनरली डेयरी प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं जिससे एनीमिया क्योर हो सकता है, सच एज घी एंड ऑयल सच एज, जो स्टिमुलेट करते हैं RBC के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट बात करेंगे
पित्तस टाइप एनीमिया। पित्तस टाइप एनीमिया में एक्चुअली थिनिंग ऑफ बाइल यानी थिनिंग ऑफ ब्लड होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल। इसको रिमूव करने के लिए हम कुछ एसेंशियल ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं, सच एज ग्रीन सैलेड एंड वेजिटेबल, जिसमें कंटेन होता है क्लोरोफिल, जो कि काफी इंपॉर्टेंस है इन रिमूविंग बाइल, जो कि बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है ड्यू टू पित्त कंडीशन में। इसके बाद हम बात करेंगे कफज एनीमिया, जिसमें हम पेशेंट को जनरली क्योंकि म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में हाई अमाउंट में, तो इसमें हम कुछ सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट्स देते हैं पेशेंट को, सच एज स्पाइसेस, जो हमें नॉर्मली किचन में भी देखने को मिल जाता है, सच एज सैफरन, टर्मरिक और कुछ अदर स्पाइसेस सच एज सिनेमम। इस तरह के कुछ कॉमन स्पाइसेस हम पेशेंट को देते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। हमने बात की लाइन ऑफ नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा बात करें तो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू IAYT इंटीग्रेटेड अप्रोच टू योगा थेरेपी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जिसमें हमारा मोटिव होता है कि हम क्योर करते हैं हमारे पंचकोशास क्योंकि कोई भी डिजीज कंडीशन में हमारे पंचकोशास इम्बैलेंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अन्नमय कोश, जिसमें हम कुछ पेशेंट को आसनास प्रोवाइड करते हैं सच एज पश्चिमोत्तानासन, उत्तान पादासन और शवासन, जो कि काफी इफेक्टिव है इन क्योरिंग एनीमिया, और कुछ सात्विक डाइट प्रोवाइड करते हैं, आयरन रिच डाइट, जो कि एनीमिया को क्योर में काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट कोशास की बात करें तो मनोमय कोश। हमारे मनोमय कोश को बैलेंस करने के लिए हम पेशेंट को कुछ मेडिटेशन कराते हैं सच एज टाई ची मेडिटेशन, जो कि एक मूविंग मेडिटेशन है जो काफी इफेक्टिव है इन क्योरिंग एनीमिया। नेक्स्ट बात करें हमारे विज्ञानमय कोश को क्योर करने के लिए, तो हम जो कि इम्बैलेंस हो जाता है उसको क्योर करने के लिए हम कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं सच एज भगवत गीता, जिसमें हमारे डाइट और हमारे आहार भी है, क्योंकि एनीमिया एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बन चुका है आजकल। इसको क्योर करने के लिए हम इस तरह के बुक्स पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उसके मेंटल डिप्रेशन भी रिड्यूस हो जाए और एंजाइटी कंडीशन भी रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे प्राणमय कोश को बैलेंस करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्राणायाम करा सकते हैं सच एज अनुलोम विलोम, जो कि काफी इफेक्टिव है इन क्योरिंग एनीमिया। नेक्स्ट कोशास की बात करें तो जिसमें हम पेशेंट को एक्चुअली दे सकते हैं आनंदमय कोश, जो कि इम्बैलेंस होता है, तो उसे हम बैलेंस करने के लिए हम पेशेंट को कुछ लाइट एक्सरसाइजेज और वॉकिंग, जनरली वॉकिंग ऑन ग्रास इन द मॉर्निंग काफी इफेक्टिव है इन क्योरिंग आनंदमय कोश। और लास्ट में हम बात करेंगे, एक मैसेज के साथ ये वीडियो एक्चुअली एंड करना चाहूंगा, नेचर इज द ग्रेटेस्ट प्लेस टू हील एंड रिचार्ज आवर सेल्फ। विद दिस, थैंक यू एंड जय हिंद।